स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म संग्रह पर। हम प्रार्थना करते हैं कि आप धनवान बने, सदा सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें, हर तरह की सफलता आपको प्राप्त हो। दोस्तों, आज हम यह जानेंगे कि कैसे पत्नी के कारण पति को नरक भोगना पड़ता है, कैसे एक पत्नी अपने पति को खुश कर सकती है और कैसे एक पति अपनी पत्नी को खुश कर सकता है। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनें, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। एक समय की बात है, एक ऋषि मुनि ने माता लक्ष्मी के दर्शन के लिए कठोर तप किया। कई वर्ष भूखे प्यासे, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना उन्होंने अपना तप जारी रखा। एक समय ऐसा आया कि माता लक्ष्मी ऋषि की तपस्या से प्रसन्न हो गईं और उन्होंने उस ऋषि को दर्शन दे दिए। माता लक्ष्मी बोली, हे ऋषि, मांगो, क्या वर मांगते हो? ऋषि बोले, हे माँ लक्ष्मी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस पृथ्वी जगत से जुड़े कुछ प्रश्नों के यदि मुझे उत्तर मिल जाएं तो आपकी अति कृपा होगी। माता लक्ष्मी बोली, पूछो, क्या प्रश्न है? ऋषि बोले, माता, मेरा पहला प्रश्न यह है कि कैसे पत्नी होने पर एक पति को नरक भोगना पड़ता है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि एक पत्नी किस प्रकार अपने पति को खुश कर सकती है। और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि एक पति किस प्रकार अपनी पत्नी को खुश कर सकता है। प्रश्न सुनने के बाद माता लक्ष्मी बोली, हे ऋषि, मैं आपको इन तीनों प्रश्नों के उत्तर एक कथा के माध्यम से देती हूँ। एक गाँव में एक परिवार रहता था। उस बड़े परिवार में माता पिता के साथ 3 बेटे, उनकी बहुएं और बच्चे भी रहते थे। तीनों बेटों की पारिवारिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। बड़ा बेटा पूरी तरह अपनी पत्नी के कहने में चलता था, जो वह कहती वही करता। मझला बेटा बहुत ज़्यादा गुस्से वाला था। वह अपनी पत्नी को बिल्कुल भी कदर नहीं करता था। उसकी पत्नी बहुत सीधी सादी और समझदार थी। पत्नी की लाख कोशिश के बाद भी उसका पति कभी उससे प्यार की एक बात भी नहीं करता था। वहीं तीसरा और छोटा बेटा अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन जाने क्यों उसकी पत्नी उससे जरा भी खुश नहीं थी। वह हर बात पर नाराज हो जाती और पति के मनाने पर भी मानती नहीं थी। बूढ़े माँ बाप अपने बेटों के परिवारों को देखकर सोचते थे कि ना जाने कब उनकी गृहस्थी सही से चलने लगेगी। उस काल में उस गांव में एक सिद्ध गुरुजी पधारे। सभी लोग वहां जाते और अपनी परेशानियों का हल पा लेते। जब बूढ़े माँ बाप को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने तीनों बहू बेटों को वहां जाने की सलाह दी। सबसे पहले बड़ा बेटा अपनी पत्नी के साथ उन गुरुजी के आश्रम में गया। उस समय वहां सत्संग चल रहा था और गुरुजी लोगों को बता रहे थे कि कैसे एक पत्नी अपने कर्मों से पति को स्वर्ग या नरक भेज सकती है। बड़े बेटे और बहू को गुरुजी की यह बात समझ नहीं आई और सबके जाने के बाद उन्होंने अकेले में गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, कोई व्यक्ति स्वर्ग या नरक में जाने के लिए अपने स्वयं के कर्मों पर निर्भर होता है, इसमें उसकी पत्नी कैसे उत्तरदायी हो सकती है? गुरुजी बोले, बेटा, यह बात मैं तुम्हें कुछ दिन बाद समझाऊंगा। तुम रोज यहाँ सत्संग में आया करो। दोनों पति पत्नी कुछ दिन गुरुजी के आश्रम में आने लगे। एक दिन गुरुजी ने पत्नी को समझाने के लिए एकांत में बुलाया। गुरुजी पत्नी से बोले, बेटी, मेरे पास एक उपाय है जिससे तेरा पति नगर का सबसे बड़ा धनवान बन जाएगा। तू ऐशो आराम का जीवन जिएगी और तुम्हारी संतानें धनवान बनकर राज करेंगी। यह सुनकर बहू की आंखें चमकने लगी। वह बोली, गुरुजी, तो वह उपाय जल्दी बताइए। गुरुजी बोले, बेटी, किसी तरह अपने पति को उसके परिवार से अलग कर दे। वही उसके रास्ते का कांटा बने हुए हैं। अपने पति को उसके माता पिता और भाई भाभीयों से अलग करते ही तुम्हारा सौभाग्य जाग उठेगा। फिर क्या था, बड़ी बेटे की बहू दिन रात घर में कलेश करने लगी। अपने पति को माँ बाप और भाई भाभीयों के प्रति भड़काने लगी। पति तो पहले से ही अपनी पत्नी के कहने में था। उसने भी परिवार से अलग होने का फैसला कर लिया। एक दिन जब बड़ा बेटा और उसकी बहू गुरुजी के आश्रम में गए तो वहां उन्होंने सारी बात गुरुजी को बता दी। अब गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। मैंने तुम्हारी बीवी से एक झूठ कहा था कि किसी तरह माँ बाप को और परिवार को छोड़ने से तुम धनवान बन जाओगे, और तुमने अपनी पत्नी की बात में आकर वैसा ही किया। जो व्यक्ति अपनी पत्नी की सच्ची झूठी बातों में आकर अपने माता पिता का तिरस्कार करता है, उन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़ देता है, तो ऐसी पत्नियों के पति सीधा नरक में जाते हैं। बड़े बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो वापस अपने परिवार के पास गया और माता पिता के साथ भाई भाभी से माफ़ी मांगने लगा और फिर से उनके साथ रहने लगा।
अब बारी दूसरे बेटे की थी। दूसरा बेटा बेमन से अपनी पत्नी के साथ उस गुरुजी के आश्रम में पहुंच गया। वहां मझले बेटे की पत्नी ने अकेले में गुरुजी को अपनी दुविधा बताई और बोली, गुरुजी, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन वह कभी मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे वह मुझसे प्रेम करने लगे और मेरा सम्मान करने लगे। गुरुजी बोले, बेटी, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पति तुमसे इतना अलग क्यों रहते हैं और तुम्हें प्रेम क्यों नहीं करते? पति को प्रसन्न करने के कुछ नियम हैं। सबसे पहली बात, आपको बात बात पर अपने मायके वालों की तारीफ नहीं करनी चाहिए। ऐसी बात पति को अच्छी नहीं लगती, उसके अहम को चोट पहुंचती है। दूसरा, पत्नी को यह पता होना चाहिए कि उसके पति को खाने में क्या क्या अच्छा लगता है और उसके स्वाद का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक पति के दिल तक पहुंचने का रास्ता उसके पेट से ही जाता है। तीसरा, पत्नी को सज संवर कर रहना चाहिए। जब पति शाम को काम पर से थका हारा घर पर आए तो अपनी पत्नी की मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर सारी परेशानियां भूल जाए और उसको प्रेम करने का मन करे। एक पत्नी को किसी पराये मर्द से अकेले में बात नहीं करनी चाहिए। इस तरह की हरकतें पति के मन में शक पैदा करती हैं और वह अपनी पत्नी से दूरी बनाने लगता है। बेटी, तुम इन बातों का ध्यान रखो तो तुम अवश्य ही अपने पति को पा लोगी। फिर क्या था, मझले बेटे की बहू ने बिल्कुल वैसा ही किया और कुछ ही दिनों में उन दोनों के बीच के संबंध अच्छे होने लगे। पति अपनी पत्नी का सम्मान करने लगा और उससे प्रेम भी करने लगा। इस तरह दूसरे बेटे की समस्या भी हल हो गई। अब बारी थी तीसरे और छोटे बेटे की। वह अपनी पत्नी को किसी तरह समझा बुझाकर गुरुजी के आश्रम में ले गया। वहां एकांत में छोटे बेटे ने गुरुजी से अपनी दुविधा का समाधान मांगा और बोला, गुरुजी, मेरी पत्नी हर समय गुस्से में रहती है, कभी सीधे मुंह बात नहीं करती और अब हमारा रिश्ता सिर्फ नाम मात्र का ही रह गया है। अब आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मेरी समस्या का समाधान हो सके। गुरुजी बोले, बेटा, तुम कुछ उपाय करके अपनी पत्नी का प्रेम पा सकते हो। उसके लिए सबसे पहला उपाय, एक स्त्री को उपहार अति पसंद होते हैं। तुम कभी कभी अपनी पत्नी के लिए उपहार लाया करो, इससे उसे एहसास होगा कि तुम उसकी कितनी परवाह करते हो। दूसरा उपाय, एक महिला को यह बहुत अच्छा लगता है कि उसका पति उसकी तारीफ करे। तुम जब भी भोजन करो तो भोजन के बाद अपनी पत्नी से भोजन की तारीफ अवश्य करो और समय समय पर अपनी पत्नी की सुंदरता की तारीफ भी करो। कहो कि तुम बहुत सुंदर हो और श्रृंगार करने पर तो तुम और भी अधिक सुंदर लगती हो। ऐसा सुनकर तुम्हारी पत्नी अवश्य तुमसे प्रेम करने लगेगी। तीसरा उपाय, एक स्त्री विवाह करने के उपरांत तन मन से अपने पति की हो जाती है, लेकिन फिर भी उसके मन में अपने मायके वालों के प्रति प्रेम होता है। तुम समय समय पर उसके मायके वालों की तारीफ कर दिया करो, जैसे तुम्हारे पिताजी कितने समझदार हैं, माताजी कितनी सरल महिलाएं हैं और तुम्हारे भाई भाभी भी हमारा कितना सम्मान करते हैं। ऐसी बातें सुनकर तुम्हारी पत्नी ना सिर्फ तुमसे प्रेम करने लगेगी, साथ ही तुम्हारे परिवार का मान सम्मान भी करने लगेगी। छोटे बेटे ने उसी दिन से उपायों को अपना लिया और कुछ ही सप्ताह के बाद उसका जीवन खुशियों से भर गया। पत्नी अपने पति के प्रेम में डूब गई और तीनों बेटों का परिवार अब पूर्ण हो चुका था। यह देखकर बूढ़े माँ बाप अति प्रसन्न हुए। इतनी कथा सुनाने के बाद माता लक्ष्मी ऋषि मुनि से बोली, हे ऋषि, जो व्यक्ति अपनी पत्नी की सही गलत बातों को मानकर अपने माता पिता और परिवार से नाता तोड़ लेता है, माता पिता का दिल दुखाता है, ऐसा व्यक्ति अवश्य ही नरक में जाता है, जिसके लिए उसकी पत्नी उत्तरदायी होती है। आपका दूसरा प्रश्न, यदि एक पत्नी सच्चे मन से अपने पति की इच्छाओं का ध्यान रखे, उसकी सभी बातों का पालन करे, तो अवश्य ही पत्नी अपने पति को खुश कर सकती है। वहीं आपका तीसरा प्रश्न का उत्तर, यदि एक पति अपनी पत्नी की तारीफ करे, उसके लिए उपहार लाए, उसका सम्मान करे, तो ऐसे एक पति अपनी पत्नी को खुश कर सकता है। इस तरह उस ऋषि मुनि को अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया। आशा है कि आपको भी इन प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, तो आप भी जीवन में इन नियमों का पालन करें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लक्ष्मी माता की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।